गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आई एम विकास कुमार। आज का क्लास आप लोगों को मैथ स्टेप का है। जो कल हम लोग ने कुछ टॉपिक पढ़े थे उसको ही आज कंटिन्यू करना है। जैसे हम लोग ऑफलाइन में पढ़ते उसी तरह ऑनलाइन में भी पढ़ना है। जैसे हम लोग कल टॉपिक पढ़े हुए थे 4 टॉपिक, उसी टॉपिक को हम एक्सपेंड करेंगे। जो लास्ट टॉपिक था उसी को हम लोग एक्सपेंड करेंगे। जैसे टॉपिक हम लोग आप लोगों को प्रीवियस कल मैंने 25 दिसंबर को पढ़ाया था। टॉपिक का नाम था क्या? डिवाइड एंड चेक या वेरीफाई योर आंसर। आप लोग का प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ने इस पर कुछ चर्चा की थी, एक्सप्लेन किया था। डिवाइड एंड चेक या वेरीफाई कहे तो दोनों एक ही बात होता है, चेक कहे या वेरीफाई कहे। तो इस पर और हम क्वेश्चन 20 टेबल तक ही एक क्वेश्चन और बताते हैं। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया होगा वो बच्चे फिर से देखेंगे। यहाँ पे है क्वेश्चन 1 16 257। कल मैंने एक क्वेश्चन टेबल से 20 तक टेबल में लिया था। आज एक क्वेश्चन फिर से मैं उसको करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे डिवाइडेंड और डिवीजर है। इसको क्या करना है? पहला काम है डिवाइड करना। तो डिवाइड हमने कल बताया था कैसे करना है। तो इसको डिवाइड करेंगे, 16 है, यहाँ पे 2 डिजिट को कवर करेंगे। तो कवर किए तो 16 का टेबल सबको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने बार बार कहता हूँ क्लास में आप लोग 2 से 20 तक टेबल को लर्न करें तो आपके थोड़ा सा फास्ट बनेगा। नहीं तो जो लर्न किया उसका फास्ट बनेगा, आपका स्लो बनेगा तो लेकिन टाइम सेकेंड हो जाएगा। तो इसको 16 का टेबल बनाएंगे। 20 16 2 जा 32 होता है। इसको 1 से ही हम लगाएंगे। 16 1 जा 16 और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 में से 5 में से 6 नहीं जाएगा, कैरी लेके सब्ट्रैक्ट करना है। 15 में से 6 गया 9, ये 0 हो गया। फिर से हम एक डिजिट यहाँ उतारेंगे। 16 का टेबल पढ़ेंगे और टेबल पढ़ेंगे तो 97 कितना टाइम्स आएगा? इसको 16 5 जा 18, 66 जा 96। तो 66 जा यहाँ लगाएंगे 16 6 जा 96। और हमको कल चेक अब डिवाइड की प्रक्रिया हमने पूरा कर लिया। एंड चेक वेरीफाई योर आंसर। चेक या वेरीफाई एक ही चीज है, भ्रमित न हो इससे। कहीं चेक रहेगा कहीं वेरीफाई रहेगा। तो चेक हम लोग को करना है। कल मैं फार्मूला लर्न करने के लिए दिया था। जो फार्मूला है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्मूला को मैंने प्रीवियस क्लास में भी कहा था, इसको लर्न करना है। डिवाइड का प्रक्रिया तो हो सकता है लेकिन चेक एंड वेरीफाई की प्रक्रिया करने के लिए इस फार्मूला को मैंने प्रीवियस क्लास में ही कहा था से आप इसको लर्न करें। और इसको लर्न कर लेने के बाद बहुत सी आसान चेक एंड वेरीफाई किया जा सकता है। तो मैंने कल भी बताया था डिवाइडेड क्या है, डिवीजन क्या है, क्वोशिएंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। उसी अनुसार मैं बनाऊंगा। डिवाइडेड करेंगे तो क्या है 257। डिवीजर जिससे हम भाग लगाते हैं उसको कहेंगे तो 16। और क्वोशिएंट क्या है? क्वोशिएंट कहेंगे तो कितना है? आप लोग अपना से ही प्रैक्टिस करना है। इस पर मैं होमवर्क फिर दूंगा तो आप लोग को कोशिश करना है। फिर हम क्वोशिएंट बोले तो कहेंगे 16 और रिमाइंडर जो रिमेनिंग डिजिट नंबर बचे उसको रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर क्या है 1। तो 257 फिक्स रहता है। डिवाइडेड इसको फिक्स रखा जाता है और इक्वल टू के बाद जो प्रक्रिया है कैलकुलेटिव उसको फॉलो करना है। अगर दोनों इक्वल आता है तो मेरा डिवाइड सही है, नहीं आता है तो आप रॉन्ग है, एरर है, उसको फिर से रीचेक करें। तो 16 6
16 में 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई आपको आएगा 256 प्लस 1, 257 और 257। जैसे मैंने अभी बताया, मैंने बताया दोनों इक्वल आ गया। इक्वल का मतलब ही होता है दोनों सेम आना चाहिए, कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस है तो फिर से उसको रीचेक करें और उसको पूरा प्रक्रिया को, आपको एक भी कुछ एरर होगा तो ये इक्वल नहीं आएगा। यहाँ पर मेरा प्रक्रिया चेक का है या वेरीफाई का है, इस प्रक्रिया को। तो टॉपिक हम लोग पहले देखेंगे, डिवाइड का प्रक्रिया पूरा हुआ, एंड और चीज क्या कह रहा है, चेक का है या वेरीफाई और आंसर। तो हमने वेरीफाई का प्रक्रिया या चेक का प्रक्रिया कर लिया। इस फार्मूला को आप लोग अवश्य ही लर्न करें, न करने पर, और मेरा एक राय है स्पेलिंग मिस्टेक, लेटर मिस्टेक मत किया करें और फार्मूला को आप अवश्य याद करें। इससे मैंने एक क्वेश्चन टेबल तक ही लिया है, अब मैं मोर देन टेबल मतलब 20 के बाद, जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। मल्टीप्लाई तो आपको टेबल नहीं आते तभी कर सकते, बट अब आपको टेबल हम लोग 20 तक ही सीखते हैं। अब हम लोग मल्टीप्लाई का, इसलिए ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लाई, इसमें एरर न करें। अगर आपका कैलकुलेशन सही रहेगा तो कितना भी बड़ा नंबर दे हम उसको बना सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को लाना है। देखिए मैंने इसको नोट डाउन आप लोग कर लिए होंगे। चलिए अब टेबल से मोर देन मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन, और इस पर भी होमवर्क दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास से ही सीखने को मिलता है, अभ्यास नहीं कीजिएगा तो नहीं मिलेगा। चलिए अब मैं 1 का ए बताया और बी नंबर एक क्वेश्चन लिखता हूं 25। अब ये आप लोग कहिएगा से तो बहुत हार्ड क्वेश्चन हो गया, तो आप लोग हार्ड और वीक क्वेश्चन नहीं होता, आपका दिमाग वीक होता है। यहाँ पे मोर देन हम 20 तक टेबल याद है, लेकिन मैंने यहाँ 25 दे दिया, तो इसका क्या है, मल्टीप्लाई करके करेंगे। मैंने डिवाइड का रूल बताया था 1 से 9 तक ही, इसमें 9 से मोर देन डिवाइड में नहीं लगाया जाता है। आप लोगों को पता है, पूरा नियम कानून डिसिप्लिन मेंटेन करके बनाइएगा तो कोई क्वेश्चन नहीं स्ट्रांग होता है नहीं वीक होता है। आपका माइंड का उसको जांच किया जाता है, आपने कितना तक माइंड लगाया। एक क्वेश्चन है वही प्रक्रिया होगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। जो आप लोग कहिएगा हार्ड है आप लोग डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आपने उससे भागना चाहते हैं, प्रक्रिया में उसी तरह करूंगा। डिवाइड एंड चेक हेडिंग वही है मेरा। चलिए 25 है, प्रक्रिया क्या है, 1 से 9 तक हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके नियरेस्ट 60, अगर 2 डिजिट है तो यहाँ 2 डिजिट ही कवर करेंगे। 3 डिजिट इन केस में बहुत सारे केस बनते हैं तो उस तरह से किया जाता है, लेकिन जब क्लास आप लोगों को बढ़ेगा तो अपने रियलाइज होगा तो आप लोग कर लीजिएगा। अभी हम लोग 25 है, यहाँ 2 डिजिट पर 62 है, तो 25 का जो टेबल याद होगा तो बहुत आसान से कर लेगा। लेकिन बट अब मल्टीप्लाई करना है, 25 में 1 से कीजिएगा तो उतना ही आता है, किसी संख्या में 1 से करने पर उतना ही आएगा, 0 से करने पर 0 हो जाएगा। लेकिन जानते हैं आप लोग गलत करते हैं, इसलिए कॉन्शियस होके कोई काम को करने से आप उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, पूरा आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, इसलिए आप लोग ध्यान देके उसको बनाए। 25 को अगर 62 है तो 1 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 25 करेंगे तो 50, 3 से करेंगे तो 75, तो 75 मोर देन 62, 75 क्या आ गया, 62 से मोर देन आ गया। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 2 लगाएंगे तो 50 हुआ। इसको सब्ट्रैक्ट, प्रक्रिया वही है, प्रक्रिया वही है, बस आपको उसको बनाना है, भागना नहीं है। बनाइएगा तो बनेगा, नहीं तो भागिएगा तो आपको पीछा करेगा। इसलिए 2 से लगा, इसको सब्ट्रैक्ट किए, 1 आया, फिर मैंने एक अंक उतारा। देखिए क्वेश्चन 126 आ गया,
सॉरी क्वेश्चन 126 को हम 25 से वही प्रक्रिया 1 से 9 में इसके नियरेस्ट कौन आता है देखना ही होगा। तो देखेंगे तो पता चलेगा 25 में 5 से करेंगे तो 125। प्रैक्टिस कीजिएगा तो नंबर लिखिएगा आपको पता चल जाएगा कितना से, लेकिन वो अभ्यास से होगा। मैं कितना भी कहूंगा लेकिन अभ्यास आप नहीं कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। तो इसमें मैंने लगाया 25 से 5 को, तो यहाँ आ गया 125। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा रिमाइंडर 1। वही प्रक्रिया आया, वही चीज करना है। फिर हमको चेक लिखेंगे, यहाँ पे चेक लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइडेंट बराबर। फार्मूला को अवश्य लर्न करें, मैं बार बार कह रहा हूँ फार्मूला को अभी अवश्य लर्न करें। बिना फार्मूला के कोई भी मैथ को बनाना ये आप बना नहीं सकते। कितना दिन जोड़ना आंसर देखिए, ये सब गलत हैबिट है, इसलिए फार्मूला को जरूर याद करें। कल भी मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था फार्मूला जरूर लर्न करें, और जब भी ऑफलाइन क्लास होगा तो मैं इस फार्मूला को जरूर सुनूंगा। इसलिए आप लोग कहीं भी रहे स्वस्थ रहे और क्लास का एंजॉय करें और पढ़े जरूर, कंटिन्यूटी को न तोड़े। इसलिए डिजिटल इंडिया है, कंटिन्यूटी में रहे। डिवाइडेंट बराबर क्या फार्मूला होता है, अगर ऑफलाइन क्लास रहता तो आपसे पूछता, लेकिन मैं ही लिखता हूँ। डिवाइडेंट बराबर क्या होता है, डिवीजन गुने, गुने कहिए, मल्टीप्लाई कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन फार्मूला याद रखना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, गलती से बचे, एरर से बचे। डिवीजन गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मैंने इस फार्मूला को कितना बार लिख दिया, कितना बार बोल दिया, लेकिन आप लोग जब तक याद नहीं कीजिएगा तब तक ये संभव नहीं है। करना आपको पड़ेगा, इसलिए इस फार्मूला को याद करें ही करें। इसको बोलने का भी मैं कल सिखाया था, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इस पर रखेंगे वैल्यू। हमको तो पता है, कल ही से हम बता रहे हैं किसको क्या कहते हैं। तो किसको क्या कहते हैं, डिवाइडेड तो फिक्स रहेगा यहाँ। इधर जो कैलकुलेटिव हमको प्लस मल्टीप्लाई जो दिख रहा है उसको पूरा से बनाइएगा, आपको चेक हो जाएगा। अगर आप अभ्यास कीजिएगा तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट बनाइएगा, नहीं अभ्यास करिएगा तो 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा, तो अभी आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा। तो यहाँ पे डिवीजन कितना है 25, क्वोशिएंट कितना है 25, रिमाइंडर कितना है 1। ये फिक्स रहेगा, और 25 पे 25 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 625 प्लस 1। आप लोग सोचते हैं सर तो बड़ा जल्दी जल्दी बना रहे हैं, तो जल्दी जल्दी बनाने के लिए आप लोग को भी अभ्यास करना होगा जल्दी जल्दी, और एक्यूरेसी के साथ। मतलब एरर न करे। जल्दी जल्दी का मतलब ना है जल्दी जल्दी में कुछ नहीं, राइटिंग डेवलपमेंट होना चाहिए। सब चीज डेवलपमेंट करके जो स्पीड बढ़ाए वही आगे बढ़ता है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं पीछा होइएगा। इसलिए सब चीज में एक्यूरेसी कीजिए। देखिए यहाँ पे चेक और वेरीफाई करिए। मैं भी कल कहा, कभी कोई पब्लिकेशन कहेगा चेक, कोई पब्लिकेशन कहेगा वेरीफाई, तो इससे भ्रमित ना हो। और इस चीज को, और कल मैं इसको 3 डिजिट का डिवीजन लूंगा, और इससे भी आगे क्लास बढ़ाना चाहूं तो और भी बढ़ सकता है, लेकिन आप लोग फीडबैक दीजिएगा, वैसा मैं नॉलेज दूंगा, नहीं तो उस नॉलेज का पीछे में रह जाएगा। इसलिए आप ध्यान देके यहाँ पे होमवर्क को जरूर नोट डाउन करें। होमवर्क को आप लोग नोट डाउन करके और प्रैक्टिस करें। हेडिंग आपका वही रहेगा, डिवाइड एंड चेक, डिवाइड चेक एंड वेरीफाई। चेक कहिए या वेरीफाई कहिए, बात वही है। इसलिए आप लोग समझिए इस बात को। आज मोर देन जितना भी होमवर्क है मैंने मोर देन टेबल से उठ के बात किया है। कल मैं 3 डिजिट का डिवीजन लूंगा। आप लोग फीडबैक दीजिए और सीखिए, इस चीज को सीख के आना है। ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम है आज डिजिटल इंडिया में, इसलिए कहीं भी रहे आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यूटी रहे। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर कीजिएगा। मैं 4 ही क्वेश्चन, मैंने 2 क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया
एक्सप्लेन किया और आप लोगों ने कितना समझा वो आप मेरे प्रत्यक्ष आइएगा तभी मैं जान पाऊंगा आप लोगों ने मेरे क्लास को कितना लाभ उठाया। लाभ उठाना आप पर डिपेंड करता है, आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। जो जितना लेबर करेगा उतना ही लाभ उठा पाएगा। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं। स्टूडेंट होता है जो जितना लाभ होता है, टीचर तो चाहता है दे, लेकिन कैसे लोगे वो तुम पर डिपेंड करता है। तो मैंने इतना क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया। कल यही चैप्टर को मैं फिर से कराऊंगा, थोड़ा लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ। कल मैं टेबल लिया, आज मोर देन टेबल से बात किया। कल मैं 3D डिवीजन से बात करूंगा, कल और चीज मैं पढ़ाऊंगा। इसलिए आप लोग इच्छा शक्ति को जागृत रखिए और क्लास का आनंद लीजिए। धन्यवाद, थैंक्स।